कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड के सुनैली बाजार स्थित धर्मकाटा के समीप आज नागरिक अभिनंदन के तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आयोजित अभिनंदन समारोह के पावन अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष, इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कटिहार जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मी प्रसाद महतो जी, मंच के संचालक श्री धर्मेंद्र नाथ ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हमारे सम्माननीय साथी श्री मनोज मंडल जी, इंद्रजीत कुमार सिंह जी, अरुण सिंह जी, अशोक मेहता जी, मुकेश सिंह जी, राजकिशोर शाह जी, रमेश महतो जी, आदित्य सिंह जी, नारायण चौहान जी, दामोदर चौधरी जी, अवधेश विश्वास जी, राजेश गोगना जी, बहन अर्चना राय जी, नीलांबर कुमार दास जी, चंद्रशेखर पासवान जी, दिनेश कुमार जी, शमशेर जी, निरंजन शाह जी, जयप्रकाश शाह जी, संजीव ठाकुर जी और कटिहार से हमारे साथ इस यात्रा में साथ चल रहे बब्बन झा जी, वीरेंद्र यादव जी, धर्मनाथ तिवारी जी, बबलू गुप्ता जी, पप्पू गुप्ता जी, इस अवसर पर उपस्थित इस प्रांगण में सुनैली बाजार के तमाम हमारे एनडीए के कार्यकर्ता मित्रों, नागरिक भाइयों, नौजवान साथियों, मीडिया के मित्रों, आज मेरे लिए बड़ा यह सुखद क्षण है। एनडीए की जो बिहार की सरकार है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और हम सब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम करते हैं। उस मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे काम करने का एक महती अवसर मिला है और वित्त मंत्री के रूप में बिहार के 25वें वित्त मंत्री के रूप में हमें बिहार का वित्तीय वर्ष 2021 से 22 का बजट भी पेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2,12,000 का बजट आकार विगत वित्तीय वर्ष में था और कोरोना के कारण जो पूरी वैश्विक स्थिति बनी थी, जो आर्थिक जगत है वो पूरा का पूरा कहीं न कहीं ठप हो गया था और उस विपरीत परिस्थिति में भी केंद्र और बिहार की सरकार ने जो कोविड से पीड़ित हैं और आम लोगों के जो कारोबार बंद हो गए थे, उन्हें घर तक राशन निःशुल्क पहुंचाने का भारत की सरकार ने काम किया और उसके कारण जो परिस्थिति बनी, उसके बावजूद भी हमने बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के लिए 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। विगत 15 वर्षों से बिहार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है। बीच के 2 वर्ष के कालखंड को छोड़ दें तो शेष वर्षों में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से नीतीश कुमार जी के साथ बिहार के विकास में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराई है।
और 2005 के पहले के बिहार को जिन्होंने देखा है उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सभी पुराने लोग बैठे हैं। 2005 के बाद बिहार के विकास में जो एक अग्रणी ली, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की जो एक नई बार हम सबों ने लिखने का काम किया, बिहार के विकास के कैनवास पर हम सबों ने अलग अलग क्षेत्र के विकास के रंगों को भरा। आज भी पूरे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी प्रशंसा हुई। यह बहुत साधारण घटना नहीं है कि बिहार ऐसे राज्य में जहां लोकतंत्र इतना मजबूत हो, जहां लोकतंत्र की बिहार जननी रही है और बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास भी रहा है। बिहार में चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और आर्यभट्ट ऐसे गणितज्ञ, बुद्ध और महावीर ऐसे लोग यहाँ पैदा लिए हैं और उनकी कर्मभूमि रही है। ऐसे बिहार में चौथी बार किसी गठबंधन का सरकार में आना इस बात को दर्शाता है आपने जो जनादेश दिया है उसे पूरे ईमानदारी से उस पर हम सबों ने काम किया और उस काम के कारण ही आपने एक भरोसा किया और हमारी सरकार की बिहार के लोगों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, हमने जिन वादों को लेकर आज सरकार में आए हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र 11 संकल्प 5 अन्य जो हमारे संकल्प हैं उनको लेकर चुनाव के मैदान में गई थी और जनता दल यूनाइटेड ने भी 7 निश्चय 2 को लेकर जनता के बीच में गए थे और उसी का परिणाम है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 पर हम सब काम कर रहे हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम सबों ने जो एक वादा किया उन वादों पर काम करना प्रारंभ किया। हमने वादा किया है कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौजवानों को रोजगार का अवसर देंगे, उस पर भी हम सबों ने काम किया है। हमने वादा किया है, वो वादा धीरे धीरे कार्य में परिणत होना प्रारंभ हो गया। हम कौशल विकास है उद्यमिता विकास की संरचना कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में और ITI में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान जो आज तकनीकी युग है किसी एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता को प्राप्त करें और प्रमंडलीय स्तर पर भी हम प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने जा रहे हैं जहां आधुनिकतम जो हमारे यंत्र है उस पर वो काम करके अपनी दक्षता को बेहतर कर सकेंगे। जो नौजवान ITI एवं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास नहीं है उनके लिए जिला स्तर पर हम एक मेगा स्किल मेगा सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं जहां वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने रोजगार के अवसर को पैदा कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि बिहार में महिलाओं ने विकास के क्षेत्र में एक ऊंचाई तय की है और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से स्कूल के लड़कियों को हमने साइकिल देकर उसे आत्मनिर्भर बनने का हौसला दिया। जब वो साइकिल टुनटुनाती हुई चलती थी जो उसमें आत्मविश्वास पैदा हुआ, जो उसके पंख लगे, उन पंखों के सहारे लड़कियों ने जीवन में पढ़ाई और जीविका के क्षेत्र में उड़ान भरना शुरू किया। हमने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। गांव की जो महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी आज जीविका दीदी बनकर जिस आत्मविश्वास से काम करती है, लगता है कि बिहार में
एक करवट ली है। आज जीविका की दीदियां अस्पतालों में भोजन बनाने का काम कर रही है। आज हमारी जो बच्चियां हैं उनको उनके इंटर पास होने पर उन्हें 25,000 रुपये की राशि हम दे रहे हैं। जो बेटियां स्नातक पास कर रही है, उत्तीर्ण हो रही है, उसको हम 50,000 रुपया की राशि दे रहे हैं। आज सिपाही भर्ती में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और हमारी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देकर उन्हें बिहार के विकास में, भारत के विकास में उसकी सहभागिता, उसकी भूमिका को सुनिश्चित करने का काम किया। हम चाहते हैं कि बिहार ज्ञान की धरती रही है। हमारी सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। हम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। हम मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार के लोग पढ़ें, बिहार के लोग पढ़ लिख कर बिहार के गौरव को बढ़ाएं, क्योंकि जहां ज्ञान है वही विकास है। बिहार के नौजवानों ने पूरे देश में अपनी एक मिसाल कायम की है। चाहे भारत के स्तर की जितनी भी प्रतियोगिताएं, परीक्षा हो, उसमें बिहार के नौजवानों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हम चाहते हैं कि बिहार के जिले में जितने जिले हैं, सभी जिलों में कोई एक ऐसा उत्पाद है, कृषि उत्पाद है जो उसके जीवन में, उस जिले के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। उन सारे कृषि उपज के आधार पर हम चाहते हैं कि कैसे उद्योग लगे। हमारे नौजवान उद्योग के क्षेत्र में आकर दूसरे लोगों को भी स्वरोजगार का अवसर दें। अभी देखे हुए कि इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को भी हमने घोषित किया कि हम चावल से, मक्के से एवं गन्नों से कैसे इथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं। आज जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसमें 20% इथेनॉल के मिश्रण को अनिवार्य किया गया, जिससे कि हम कम से कम राशि जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसके खरीद में खर्च हो सके। हम चाह रहे हैं कि बिहार बदले। जब बिहार बदलेगा तो कटिहार भी बदलेगा, क्योंकि कटिहार का बेटा बिहार का वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री है। यह पहली बार सीमांचल बिहार के इस पिछड़े क्षेत्र का कोई बेटा आज बिहार का उप मुख्यमंत्री है। यह इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा सम्मान है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय